हेलो एवरीवन, दिस इज के आर भारद्वाज एंड वाचिंग इंग्लिश विद के आर भारद्वाज। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस नाउन के नए सेशन में। अ क्विक रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। नाउन नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा अब तक, अब क्विक रिकॉल कर लेते हैं। नाउन के पहले ही सेशन में हमने इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन क्या होता है और नाउन कितनी तरह के होते हैं। और दूसरे सेशन में हमने नाउन एंड जेंडर के बारे में पढ़ा। नाउन जेंडर चार तरह के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ and seventh, these last four videos we have learnt about नाउन एंड नंबर्स। जनरली जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस और ई एस यूज करते हैं, जैसे गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, बुश बुशिस, बॉक्स बॉक्सेस एटसेट्रा। बट कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन है जो देखने को तो सिंगुलर है पर उन्हें प्लूरल ट्रीट किया जाता है। कुछ ऐसे भी नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं और उन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अगर आपने पिछले सेशंस देखे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उनके बारे में। ओके, टुडे इन दिस सेशन वी आर गोना लर्न अबाउट अपॉस्ट्रोफी एस। ये अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्ड में सीखेंगे। आज के बाद आपको गाइज, अगर आप इस वीडियो को टिल दी एंड देखते हैं तो आज के बाद आपको किसी अदर बुक्स को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपोस्ट्रोफी होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, कहाँ यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, सॉरी, और किस लिए इसका यूज किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड guys, today we are gonna learn about all the uses of apostrophes. So पहले ये क्या होता है apostrophes guys? ये एक मार्क होता है, एक किस तरह का मार्क होता है। यहाँ apostrophe मार्क लिखा हुआ है, नो मार्क है, और इसके बाद एस का यूज किया जाता है। कभी हम ओनली मार्क का यूज करते हैं, apostrophe मार्क का यूज करते हैं, कभी हम इसके साथ apostrophe एस लिखते हैं। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। This punctuation mark is used to indicate omission of letters and possessive case of noun. Guys, इस punctuation mark का यूज हम शब्दों को, लेटर्स को हटाने में किया जाता है, उनको ओमिशन को बता ओमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। ओमिशन मीन्स गाइस, ओमिशन एक वर्ड है, ओमिट। ओके, इंग्लिश में एक वर्ड है ओमिट। ओमिट मीन्स किसी चीज को रिमूव करना, हटाना, उसकी जगह से हटाना। तो इसका यूज करके क्यों किया जाता है? दिस पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट, दर्शाने के लिए यूज किया जाता है कि कुछ शब्द लेटर को हटाया गया है। ओके, एंड पोजेसिव केस ऑफ नाउन, और पोजेसिव केस ऑफ नाउन में यूज किया जाता है किसी नाउन का किसी नाउन पर क्या पोजेशन है, अधिकार है, इसको दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये हम आगे सीखेंगे पोजेशन कैसे दिखाया जाता है और लेटर को कैसे ओमिट किया जाता है। ओके, वी कैन से टू शो समथिंग बिलोंग टू समवन। हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई चीज या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान या दूसरी चीज से बिलोंग करते हैं, उस पर अधिकार रखते हैं या उसका पोजेशन दिखाते हैं, उनमें पोजेशन दिखाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल गाइस, हियर लेट मी टेल यू फर्स्ट। Okay, omission of letters. What does it mean? Here I have written some sentences first. Okay, examples. Okay, did not. Guys, दो वर्ड्स है, did not, इसकी contracted फॉर्म है didn't। इसको didn't भी पढ़ता है और didn't भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे did not को हमने contracted किया है और इसमें एन को हटाकर ओनली अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज किया है। इसको कहते हैं ओमिशन ऑफ लेटर्स। ये हमने एक लेटर ओ को हटाया है, हमने डिडंट लिखा है। और दूसरा, इट इज, इट हैज, इट वॉज। गाइस, इसको इट्स कहते हैं। ओके, अगर आप कहना चाहते हो इट इज तो आप इट्स कहेंगे, इसकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होती है इट्स। आप अगर इट वॉज कहना चाहते हो, इट वॉज। इट्स रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। ओके, हाँ, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। ओके, इट्स रेनिंग यस्टरडे। एक ही बात है गाइस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस, कब हम इट इज का यूज करें, कब इट वाज। ओके, इट्स के लिए ये हम
नेचर ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अगर पास्ट की पास्ट का सेंटेंस यूज कर रहे हो तो आप इट वॉज कंसीडर करेंगे इट्स को। अगर प्रेजेंट सेंटेंस में यूज करें तो इट्स को इट इज कंसीडर करेंगे। और इट हैज भी कंसीडर किया जाता है। इट हैज बीन, ओके, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग वी कैन से, सुबह से बारिश हो रही है। सो विल नॉट को हम वॉन्ट लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म इसकी, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म वॉन्ट है। यहाँ पर आपने देखा विल नॉट को वॉन्ट, हमने डबल आल एल को हमने क्या किया, ओमिट किया। उसके बाद एन लिखा और एन को भी ओ को भी ओमिट किया और फिर वॉन्ट बनाया फर्स्ट ऑफ ए एस, फर्स्ट ऑफ ए मार्क के साथ ऐसे। शैल नॉट को हम शॉन्ट लिखते हैं, सॉरी शैंट लिखते हैं। कैन नॉट को कैंट लिखते हैं। जैसे कुछ कई बार क्या होता है, कुछ है ना, लेटर्स हो या नंबर्स को भी ओमिट किया जाता है। जैसे 1 जनवरी 2010, इसको ऐसा भी लिख सकता है 1 जनवरी फर्स्ट मार्क 10। गाइस ये हम तब लिखेंगे जब हम पहले से जानते हो, हम बात 2000 की बात करें, हो सकता है 19 की बात हो, ओके, 19th सेंचुरी की बात हो, 1910 भी हो सकता है, ओके, 1910 भी हो सकता है। गाइस ऐसा तब इनकरेक्ट माना जाएगा। ये 1 जनवरी, ओके, 1 जनवरी 2000, ओके, 10 को हम तभी लिखेंगे 1 जनवरी अपोस्ट ऑफ मार्क 10, जब हमें पता हो हम 20 ओके 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 3 मार्च 1999, इसको हम तब लिखेंगे 3 मार्च अपोस्ट ऑफ ए मार्क 99, हमें पता होना चाहिए हम 19th सेंचुरी की बात करें, नॉट 20th। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये हमारा ओमिशन ऑफ ओके, ओमिशन ऑफ लेटर्स को इंडिकेट करने के लिए अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज किया जाता है। Okay, let's move on to the next slide. In the next slide, to show possession, guys, possession दिखाने के लिए भी apostrophe s का यूज किया जाता है। मार्क apostrophe प्लस s का यूज किया जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ पर आप देखेंगे रोहन्स बैग, इट मीन्स रोहन का बैग, रोहन्स हाउस, रोहन का घर, ओके, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का घर, ओ सॉरी हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, राहुल्स मिस्टेक, राहुल की गलती, कालिदास बुक, कालिदास की बुक, रोहन्स पेन, रोहन का पेन, इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की आबादी, जो भी है पॉपुलेशन, इंडिया नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, नेचर्स लॉ, फर्स्ट ऑफ यस, टुडेज न्यूज, आज की न्यूज, यस्टरडेज न्यूज, ओके। सो गाइस ये फर्स्ट ऑफ यस के को लिखकर हम किसी चीज का पोजेशन दिखा सकते हैं, किसी चीज का किसी दूसरी चीज पर या किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान पर पोजेशन दिखा सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफियस। गाइस इस सेंटेंस में देखिए आपने यह नोटिस किया होगा, कभी हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों का यूज किया है, रोहन्स बैग। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में, दूसरे फ्रेज में, हम सॉरी, ये सेंटेंसेस नहीं है, ये हमारे फ्रेज है, फ्रेजेस है, ओके, फ्रेजेस है ये सारे के सारे। तो यहाँ वॉइस हॉस्टल, ये हमने क्या लिया, वॉइस और अपोस्ट्रोफी मार्क ही यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस का यूज नहीं किया, ऊपर हमने रोहन के साथ अपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों का यूज किया है। क्या कारण है, ये हम आगे सीखेंगे कब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और कब हम ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं टू शो पोजेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Guys, some of the nouns that end with s, es, double s, his, okay, double s, you can sing, it could be single s. I repeat, some of the nouns that end with s, es, double s is not used with them. I repeat, only अपोस्ट्रोफी मार्क इज यूज्ड। ऐसा कोई नाउन जो एस से एंड हो, ई एस से एंड हो या डबल एस से एंड हो, उनके साथ पोजेशन दिखाने के लिए हम एस का यूज नहीं करते, ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। नेवरदलेस विद देम ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क इज यूज्ड, ओके। सो बट सम पीपल, कुछ लोग यूज अपोस्ट्रोफी एस हैविंग एस एट द एंड ऑफ द नाउन। बट कुछ इंसान, कुछ लोग, कुछ राइटर, पोइट, पोइट्स, वो क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं उनके
नेम के अंत में एस होने के बावजूद, ई एस होने के बावजूद या डबल एस होने के बावजूद भी यूज करते हैं। गाइज मैं आपको सीधा सा बता दूं, किसी भी नाउन के अंत में अगर हिंदी का श साउंड आए तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे सुरेश, ओके, रमेश, ओके, एस लगा हुआ है। तो बॉयज, एस लगा हुआ है। तो गर्ल्स, एस लगा हुआ है। इन नाउन के अंत में अगर कोई हिंदी का श साउंड दे तो हम ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा। जैसे यहाँ का गाइड्स, बॉयज इज हॉस्टल, पहले फ्रेज में देखिए बॉयज इज हॉस्टल, अजीब अजीब सा ना ऑकवर्ड साउंड दे रहा है। बॉयज इज हॉस्टल होता नहीं, आपने कभी सुना नहीं होगा ना, आप बोलते होंगे। ओके, बॉयज हॉस्टल होता है, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, या बॉयज स्कूल, हम तो सॉरी, यहाँ बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल। ओके, लड़कों का स्कूल। ओके, गर्ल्स हॉस्टल। ओके, गर्ल्स इज हॉस्टल होता नहीं, गलत है, हम क्या लिखते हैं, गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पर ये जो बॉयज एंड गर्ल्स, ये दोनों के दोनों नाउन एस से एंड हो रहे हैं। जब कोई नाउन जो हिंदी के एस साउंड, स या श साउंड से, या इंग्लिश में एस ई एस या डबल एस से एंड हो, उन्हें अपोस्ट्रोफी मार्क से ही पोजेशन दिखाया जाता है। उनके साथ अपोस्ट्रोफी मार्क प्लस एस नहीं लिखा जाता, आई मीन अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर बॉयज इज स्कूल गलत है, बॉयज स्कूल सही है। गर्ल्स इज हॉस्टल गलत है, गर्ल्स हॉस्टल सही है। ओके, और कालिदास बुक गलत है गाइज, कालिदास बुक, यहाँ पे कालिदास एंड्स विद एस, दिस नाउन एंड्स विद एस। तो हमें ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज ही करना है, एस नहीं करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। निकोलस कार गलत है, निकोलस कार, निकोलस की कार, कालिदास की बुक। ओके गाइज, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा किड्स पोइट्री, यहाँ देखिए किड्स, ये जो है ना किड्स है, इसमें एस लगा हुआ, फिर भी पोजेशन दिखाने के लिए पोइट्री मीन्स इसकी कोई, इसकी पोइट्री है जो, है ना। आई होप यू नो अबाउट पोइट्री एंड पोएम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड पोएम। हमने बहुत ही थरली समझे इसके बारे में, पोइट्री और पोएम के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन होता है। पोएम पोएम को गिन सकता है, पोइट्री को गिना नहीं सकता। पोइट्री मीन्स द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग पोएम, टेलिंग पोएम इज कॉल्ड पोइट्री। ओके, तो यहाँ कीटस पोइट्री सही है, क्योंकि ये एक राइटर है, पोइट है, तो ये यूज करते हैं। ओके, तो ये सही है। आप भी कर सकते हैं गाइज, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर ग्रामेटिकली इसको इनकरेक्ट माना जाता है। ओके, और बर्न्स, वर्नस नोवेल। ओके, ये हमने लिखा है वर्नस नोवेल, असल में तो हमने क्या बोलना था इसको, वर्न्स नोवेल। ओके, बर्न्स नोवेल। ओके, अपोस्ट्रोफी मार्क यूज करना था, एस नहीं यूज कर सकते यहाँ। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल। बट यहाँ डिकनेसेस थ्योरी, डिकनेस की थ्योरी। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आप करना चाहते हैं यूज फॉर्मली कर सकते हैं, ओके, इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गाइड्स अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड with the nouns which and with s, es, double s. I hope you have understood. Only apostrophe mark is used to show possession. Okay, I hope you have understood. Let's move on to the next slide. Next slide. Apostrophe s, guys, here apostrophe s structure can be changed into of system. What do I mean by that? ऑफ सिस्टम में चेंज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा लिख रहे हैं, इस फ्रेज को आप ऐसा लिख रहे हैं, अ स्टूडेंट्स लाइफ, एक स्टूडेंट की जिंदगी, इस स्टूडेंट की लाइफ, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ आप दोनों फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। ओके, सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अ स्टूडेंट्स लाइफ कैन बी रिटर्न द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। अ गर्ल्स हॉस्टल अम्ब्रेला, I'm so sorry, a girl's umbrella can be written the umbrella of a girl. Okay, people's love can be written the love of people. A boy's dress can be written the dress of a boy. ओके, गांधीज डेथ, गांधी की डेथ को लिख सकता है द डेथ ऑफ गांधी। शेक्सपियर्स प्ले,
Okay, Shakespeare's play can be written the play of Shakespeare's. Guys, point to be noted. इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं. देर इज नो डिफरेंट बिटवीन दीज टू फ्रेजेस. ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लिख सकते हैं. Let's move on to the next slide. Okay, so guys, here apostrophe s is not used with non-living things. पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ऑफ सिस्टम को लिख सकते हैं. apostrophe s को हम ऑफ सिस्टम में चेंज कर सकते हैं. बट गाइज पॉइंट बी नोटेड, वो जब अपॉस्ट्रोफी एस किसी नाउन में लगा हो, किसी नाउन तो सभी होते हैं, हम सॉरी, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ यूज हो तो यूज कर सकते हैं. नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते हैं. आई मीन जो कुछ ऐसे नाउन है जिसे पर्सोनिफाइड भी किया जाता है, उनके साथ भी यूज कर सकते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. तो ये देखिए, apostrophe s is not used with non living things but it can be used, परंतु इसका यूज किया जा सकता है with time, weight, distance, measurement, amount and personified noun. Okay, ये what do I mean by that? बाय पर्सोनिफाइड नाउन. पर्सोनिफाइड नाउन्स गाइज, अगर आपने नाउन एंड जेंडर का पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट है नाउन का, नाउन एंड जेंडर, तो वहां हमने सीखा है पर्सोनिफाइड नाउन्स क्या होते हैं. ऐसे नाउन, नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें जेंडर दिया जाता है. जैसे सन, मून, अर्थ, ऑटम, स्प्रिंग, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा, जस्टिस. इनको हम क्या करते हैं, जेंडर देते हैं. अगर आपको नहीं पता है कब हमें मैस्कुलिन जेंडर देना है, इन्हें किसके साथ फेमिनाइन जेंडर का यूज किया जाता है, जैसे मून के साथ फेमिनाइन जेंडर का यूज किया जाता है. मून को एज ए फेमिनाइन फेमिनाइन जेंडर ट्रीट किया जाता है. सन के साथ मैस्कुलिन जेंडर, अर्थ को फेमिनाइन जेंडर. दूसरा वीडियो देखिए, द लिंक ऑफ दैट वीडियो हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन. और आप होम पेज में भी जा सकते हैं, चैनल के होम पेज में जाइए. देयर इज अ सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ नाउन. ओके, सो हियर गाइज, यहाँ पर देखिए द चेयर्स लेग. अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, द लेग ऑफ अ चेयर, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस. व्हाई? बिकॉज गाइज ये चेयर एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते जब हमें पोजेशन दिखाना हो. द चेयर्स लेग गलत है, हमें क्या लिखना होगा, द लेग ऑफ अ चेयर. ओके, या द लेग्स ऑफ अ चेयर लिख सकते हैं. एस भी यूज कर सकते हैं अगर प्लूरल. द चेयर्स लेग्स, अगर यहाँ पर लेग्स की बात हो रही है, बहुत ना, चेयर के 4 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, तो हम इसकी ऐसे भी सकते हैं, द लेग्स ऑफ चेयर. द चेयर्स लेग इनकरेक्ट होगा. ओके, तो हम कह सकते हैं द लेग्स ऑफ चेयर, अ चेयर. ओके, द हाउस इज रूफ. आपने सुना भी नहीं होगा, क्या बोलते हैं, द रूफ ऑफ ए हाउस. हाउस क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते टू शो पोजेशन. ओनली ऑफ सिस्टम का यूज करते हैं. दोनों ऑफ सिस्टम भी हमें पोजेशन दिखाने के लिए यूज यू नो दिखाता है. हम सो सॉरी, ऑफ सिस्टम भी हमें पोजेशन दिखाता है, किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान पर, या किसी चीज पर, या किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु पर, हो सकता है किसी जानवर का किसी दूसरे जानवर पर अधिकार दिखाने के लिए. द गार्डन्स फ्लावर्स गलत होता है, द फ्लावर्स ऑफ अ गार्डन. ओके, गार्डन सही होगा. द विंडोज ग्लासेस, ग्लास गलत है. ओके, द ग्लास ऑफ अ विंडो सही है. द लिबर्टी स्टैचूज, आपने सुना भी नहीं होगा. ओके, क्या कहते हैं हम, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. आपने कभी सुना द लिबर्टीज, ओके, द लिबर्टी स्टैचू, लिबर्टी स्टैचू गलत है. ओके, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना. आई होप यू नो अबाउट इट. बट हेयर गाइज, और रुपीज वर्थ, 1 रुपए की कीमत, ये सही है. ओके, ये अपोस्ट ऑफ रुपी क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी हमने यहाँ पर अपोस्ट ऑफ यस का यूज किया है. क्यों? क्योंकि गाइज, बट यहाँ देखिए, बट इट कैन बी यूज, अपोस्ट ऑफ यस कैन बी यूज विद टाइम, वेट, डिस्टेंस, मेजरमेंट, अमाउंट एंड पर्सोनिफाइड नाउन्स. ओके, इनके साथ हम यूज करें. और रुपीज वर्थ, ये हमें अमाउंट को बताते हैं. और रुपीज वर्थ, ओके, अ मंथ्स टाइम, 1 महीने का समय. ओके, मंथ हमें टाइम का बता रहा है, टाइम बता रहा है, अ मंथ्स टाइम. ओके, ये फर्स्ट ऑफ यस, अ किलोमीटर जर्नी, 1 किलोमीटर जर्नी, 1 किलोमीटर की जर्नी, 1 किलोमीटर की यात्रा, ये हमें किसको बता रहा है, ये डिस्टेंस को बता रहा है. 2 आवर्स मीटिंग,
2 घंटे की मीटिंग, 3 वीक स्लीप, 3 हफ्तों की छुट्टी। ओके, 5 टन्स वेट, 5 टन्स वेट, 5 है ना, 5 टन का वेट, 5 टन्स वेट, ये हमें क्या बता रहा है, वेट को बता रहा है। टन एक नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी हम इस पर अपोस्ट ऑफ यस का यूज कर रहे हैं टू शो पोजेशन। ओके, यस्टरडेज न्यूज, कल की न्यूज, पिछले कल की न्यूज। ओके, नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। ओके, डेथ, और ओके, डेथ्स हैंड इज वेरी लॉन्ग, मौत के हाथ बहुत लंबे होते हैं। डेथ क्या नॉन लिविंग थिंग है, पर ये इसके साथ हमने फर्स्ट ऑफ यस का यूज किया। डेथ गाइस एक पर्सोनिफाइड नाउन है, जो मैस्कुलिन जेंडर की तरह, जिसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और मून्स नेचर, मून्स नेचर मीन्स चंद्रमा का नेचर। चंद्रमा यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी हमने इसके साथ क्या किया, यूज फर्स्ट ऑफ एस का यूज किया। क्यों? क्योंकि मून भी क्या है, एक पर्सोनिफाइड नाउन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइज। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम फर्स्ट ऑफ ईयर्स का यूज नहीं करते, बट ऐसी चीजें जो टाइम को दिखाती है, वेट को दिखाती हो, डिस्टेंस को बताती है, मेजरमेंट को बताती है, अमाउंट ऑफ को बताती है, और पर्सोनिफाइड नाउन्स को बताती है, फर्स्ट ऑफ ईयर्स का यूज किया जाता है टू शो पोजेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइस इस स्लाइड में देखिए, कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके साथ ना तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ना तो उनके साथ ऑफ सिस्टम का यूज किया जाता है पोजेशन दिखाने के लिए। आई रिपीट, कुछ ऐसे भी नाउन है, जैसे पब्लिक हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया। इन तीनों नाउन के साथ, विद दीज नाउन, ओके, वी कैन यूज नाइदर अपोस्ट्रोफी एस नॉट ऑफ सिस्टम टू शो पोजेशन। इनके अगर अगर आपको अधिकार दिखाना हो, पोजेशन दिखाना हो, इन तीन नाउन्स के साथ, पब्लिक, सिटी और विलेज के साथ, ना तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ना तो हम ऑफ सिस्टम का यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस ऑफ पब्लिक, ऑफ सिस्टम, गलत है। दूसरा सेंटेंस, दिस इज पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लस अपोस्ट्रोफी एस, प्लेस, गलत है गाइस। इसको क्या लिखेंगे, हम बोलते हैं दिस इज पब्लिक प्लेस, डोंट स्मोक हेयर, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक स्पेस लिख सकते हैं, प्लेस लिख सकते हैं। ओके, दिस इज अ पब्लिक प्लेस, सो पब्लिक प्लेस लिखा जा सकता है। ओके, तो यहां देखिए, द सिटीज स्ट्रीट्स, गलत है। सिटी की स्ट्रीट्स, गलियां, शहर की गलियां, गलत है गाइस। अपोस्ट्रोफी सिटीज के साथ नहीं यूज करते। ऑफ सिस्टम, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, शहर की गलियां नहीं लिखते गाइस। हम क्या बोलते हैं, द सिटीज, द सिटी स्ट्रीट्स, ओनली सिटी स्ट्रीट। आपने सुना भी नहीं होगा स्ट्रीट्स, सिटी स्ट्रीट्स, विलेजेस स्ट्रीट्स, नो, विलेज स्ट्रीट्स या सिटी स्ट्रीट्स नहीं लिख सकते। ओके, तो अगर आप ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज योर विलेजेस नेम, आपके गांव का क्या नाम है, ओके, तो विलेजेस नेम नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा भी नहीं होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, गलत होगा। ऑफ सिस्टम भी नहीं यूज कर सकते, ना तो अपोस्ट्रोफियस ना तो ऑफ सिस्टम। कैसे कहेंगे, व्हाट इज योर विलेज नेम, मे आई नो व्हाट इज, मे आई नो व्हाट योर विलेज नेम इज। गाजी ये कब क्यों कहा मैंने, व्हाट योर नेम इज, ओके, आई नो व्हाट इज, व्हाट योर विलेज नेम इज, ये सही है। व्हाट इज योर विलेज नेम, ये भी सही है। गाइज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये थोड़े से एडवांस सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर है, तो इतना ध्यान दीजिए। फिलहाल हमारा फोकस है पोस्ट ऑफ यस के लेकर। ओके, ये विलेज, सिटी और स्कूल के साथ, प्लेस, पब्लिक हो, विलेज हो, सिटी हो, स्कूल हो, इनके साथ क्या यूज करते हैं हम, ओनली डायरेक्टली ही इनके साथ पोजेशन दिखाने के लिए किसी अपोस्ट्रोफी या ऑफ सिस्टम का यूज नहीं करते। अपोस्ट्रोफी या ऑफ सिस्टम का यूज नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड। Okay, and next guys, next slide. If two or more nouns have common possession of one thing, person, apostrophe s is not added at, oh, is added, I'm so sorry, at the last word, noun, okay, word हो सकता है, noun भी हो सकता है, and if they have different possession, in that case apostrophe is used with all words, yeah, with all nouns. What do I mean by that? गाइज अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी
नाउन का, जब आप किसी नाउन पर कॉमन पोजेशन दिखाते हो, आप दो नाउन्स का यूज कर रहे हैं, किसी दो नाउन्स का किसी अनदर नाउन पर कॉमन अधिकार है, तो हम ओनली एक टाइम ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, वो भी लास्ट वाले नाउन के साथ। अगर वही अगर दो इंसान हो किसी सेंटेंस में, अगर आपको लिखना या बोलना हो, दो इंसान हो और पोजेशन भी अलग अलग हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज दोनों नाउन्स के साथ करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आइए एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए। कॉमन पोजेशन, मतलब किसी नाउन का कॉमन पोजेशन। राहुल एंड रोहन्स फादर इज संजय। यहां देखेंगे राहुल है और रोहन है, दो नाउन है, इनका फादर कौन है? संजय है, संजय तीसरा नाउन है। तो ये यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का पोजेशन, राहुल का भी पोजेशन संजय पर है, रोहन का भी पोजेशन संजय पर है, मतलब दोनों राहुल को संजय के ही बेटे हैं, राहुल और रोहन दोनों उनके बेटे हैं, दोनों किस पर अधिकार दिखाते हैं? संजय पर दिखाते हैं। संजय उनका उनके पिताजी है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एक ही नाउन पर यूज किया जाएगा जो लास्ट के नाउन में। ओके, जैसे रोहन एंड राहुल फादर इज संजय, ये सही सेंटेंस है। ओके, एंड रवि एंड हमेश इज डॉग इज ब्राउन। यहाँ देखिए रवि और हमेश, हमेश इज यहाँ अपोस्ट्रोफी मार्क ही यूज किया। ओके, इसका डॉग कौन सा है? क्या है? ब्राउन है। कैसा है? ब्राउन है, ब्राउन में से भूरा है। रवि, रवि क्या एक नाउन है, हिमेश, हिमेश भी नाउन है। और किस पर पोजेशन दिखाने की बात कर रहे हैं? कुत्ते पर। उनका कुत्ता कौन है? कुत्ता है जो ब्राउन है। देखिए गाइज, यहाँ पर देखेंगे उन दोनों का एक ही कुत्ता है, कुत्ते पर दोनों का। ओके, दोनों रवि और हमेश का अधिकार कुत्ते पर है। ओके, उन दोनों का एक ही कुत्ता है जो ब्राउन है। तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट के नाउन में यूज करेंगे। अगर ये आगे पीछे होता है, हिमेश एंड रविज डॉग इज ब्राउन होगा, मतलब तब हम रवि में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दे। यहाँ हिमेश के साथ तो हमने ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज किया। अगर रवि होता, हिमेश एंड रवीज लिखना पड़ता, तो अब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ, ओके, ह्यूमन बीइंग व्हेन एस एंड ई एस, एस ई एस एंड डबल एस इज नॉट used at the end of the noun। ऐसे नाउन के साथ जहां एस एंड ई एस इज नॉट यूज्ड, ओके, एट द एंड ऑफ द नाउन, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे दिस इज जॉन एंड मैरीज हाउस। ये जॉन और मैरी का हाउस है, या अपोस्ट्रोफी एस, घर मतलब एक ही है। इन दोनों का पोजेशन इस घर पर है, जॉन का भी है और मैरी का भी एक ही घर पर, मतलब ये घर पर दोनों, इस घर पर दोनों का अधिकार है। तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट के नाउन में यूज किया जाता है। द कैट एंड डॉग्स बॉल। ओके, द कैट एंड डॉग्स बॉल। ओके गाइज, मतलब यहां पर द कैट एंड डॉग्स बॉल, वी कैन से दिस इज द वॉल ऑफ, यू नो, नहीं ऐसा तो लिख नहीं सकते, वॉल ऑफ। तो यहाँ देखिए द कैट एंड डॉग्स बॉल, हम बोल रहे हैं कि ये जो बॉल है इसको बॉल बोलते हैं, बॉल नहीं बोलते। ये कटोरी है, जो कटोरी बोलते हैं, ये कटोरी जो है कटोरा भी बोलते हैं। जो किसका है? जो कैट का भी है, बिल्ली का भी है और डॉग का भी है, एक ही है। ओके, बिल्ली और कुत्ते को इसी बॉल में खाना दिया जाता है, ये बॉल उसी उन दोनों की है। अगर अलग अलग हो, द कैट्स एंड डॉग्स बॉल, गाइस पॉइंट भी नोट किया। देखिए तो बॉल्स डबल है, प्लूरल है, इसका मतलब है ये बॉल्स दो है, और इसमें एक कैट की अलग है और कुत्ते की अलग है, डॉग की अलग है। तो हमने अपोस्ट्रोफियस दोनों में यूज किया है। कैसे? यहाँ देखिए डिफरेंट पोजेशन, ये तो हमारा कॉमन पोजेशन दिखाते हो किसी नाउन पर, यहाँ है डिफरेंट पोजेशन। ओके, जैसे राहुल एंड रोहन्स वाइफ इज डांसिंग। अगर वाइफ इज डांसिंग, यहाँ पर अगर आप अपोस्ट्रोफियस लास्ट के नाउन में यूज करते हैं, तो ये वाइफ है, मतलब इसमें राहुल की भी एक ही है, रोहन की भी एक ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? तो हमें जब पोजेशन किसी नाउन का पोजेशन अलग अलग हो, तो अपोस्ट्रोफी एस हमें डबल दोनों नाउन्स के साथ किया जाना चाहिए या करना चाहिए। ओके, जैसे रोहन्स एंड राहुल्स, oh I'm sorry, राहुल्स एंड रोहन्स वाइव्स आर डांसिंग। वाइव्स, गाइस वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है, वाइफ्स नहीं होता। ओके, इसका प्लूरल वाइव्स होता है। ये हमने बहुत आसानी से सीखा, पहले बहुत ही बारीकी से सीखा, अच्छी तरह से सीखे हैं नाउन एंड नंबर में।
ओके। वाइफ्स आर डांसिंग, तो वाइफ्स दो की बात हो रही है, रोहन की वाइफ अलग है, राहुल की वाइफ अलग है। ओके, राहुल राहुल और रोहन दोनों की अलग अलग पत्नियां हैं, तो वो डांस कर रही है। रवीज एंड हिमेश डॉग्स आर ब्राउन, तो यहाँ हमने देखा रवि एंड हमेश डॉग इज ब्राउन, यहाँ तो हमने देखा कि रवि और हमेश का डॉग एक ही है, वो ब्राउन है। यहाँ देखिए रवि एंड हमेश इज डॉग हमेश डॉग्स आर ब्राउन, यहाँ मतलब दोनों के कुत्ते अलग अलग है, दो कुत्ते हैं पर दोनों ब्राउन है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब हम किसी किसी नाउन पर पोजेशन दिखाना हो, दो नाउन का पोजेशन दिखाना हो, अगर कॉमन पोजेशन हो तो हम अपोस्ट्रोफी एस लास्ट नाउन के साथ का यूज करते हैं, लास्ट नाउन में यूज करेंगे। अदरवाइज डिफरेंट पोजेशन हो, अलग अलग पोजेशन हो, अलग अलग अधिकार दर्शाना हो, तो हम दोनों नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, apostrophe is, guys, point to be noted. Apostrophe is not used at, okay, at the last word of compound. I'm so sorry. Apostrophe is used at the last word of compound noun. कंपाउंड नाउन के साथ हम लास्ट वर्ड नाउन में ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, बीच में नहीं। देखिए, दिस इज ब्रदर इन लॉज बाइक, ये मेरे ब्रदर इन लॉज की बाइक है, मेरे साले की बाइक है। तो गाइस देखिए, लॉज क्या है, लास्ट नाउन है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है, ब्रदर इन लॉ, इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो हम यहाँ नहीं लिख सकते दिस इज ब्रदर्स, ओके, अपोस्ट्रोफी एस इन लॉ बाइक, ये गलत होगी। तो ओके, क्या लिखना पड़ेगा हमें, दिस इज ब्रदर इन लॉज बाइक। योर मदर इन लॉज बिहेवियर इज नॉट गुड। ओके, आपकी सासू माँ का बिहेवियर बट अच्छा नहीं है, इज नॉट गुड। तो हमने अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर कहाँ किया, लास्ट में किया, कंपाउंड नाउन के लास्ट में किया। ओके, मेड सर्वेंट्स अब्सेंस, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मीन्स फीमेल, जो क्या बोलते हैं नौकरानी है, उनकी अब्सेंस, उनकी नामौजूदगी। ओके, एब्सेंस। सो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, कंपाउंड नाउन के साथ हम लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। बट यहाँ देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन समवन, somebody, nobody, no one, everybody, nobody, everybody, it, etc. With these words, we can use apostrophe s if we find definite pronoun, अगर indefinite pronoun, इन नाउन्स के साथ हम apostrophe s का यूज करते हैं गाइज। अगर इफ वी फाइंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस प्लस एस, अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन और एल्स का यूज एल्स पाते हैं सेंटेंस में, जैसे इन समवन, समबडी एल्स, समवन एल्स, तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज एल्स में करेंगे। नोबडी में नहीं कर सकते, समबडी में नहीं कर सकते, तो हम एल्स में करेंगे। लाइक शी लाइक समबडी एल्सिस सुजेशन, तो यहाँ somebody, I'm so sorry, she likes somebody's suggestion, तो ये हमने अपोस्ट्रोफी है somebody के साथ यूज किया। somebody क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ देखिए, she likes somebody else's suggestion, यहाँ पर somebody एक क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके साथ else का यूज हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस हम else में यूज करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। somebody's else suggestion गलत होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज somebody else's book, तो अपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ यूज किया जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड। गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ओके, नेवर यूज apostrophe s, नेवर यूज apostrophe s विद दीज इंडेफिनेट प्रोनाउन। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ तो हम apostrophe s का यूज करेंगे। अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन प्लस एल्स हो तो apostrophe s को एल्स के साथ यूज करेंगे। पर यहाँ इस सेंटेंस में देखेंगे कुछ ऐसे नाउन है, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, दीज फोर इंडेफिनेट प्रोनाउंस, ओके, डोंट टेक apostrophe s। गाइस, पॉइंट भी, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, इनके साथ ऑफ सिस्टम का यूज करते हैं। यूज ऑफ सिस्टम विद दीज वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स इज ब्यूटी पेरिशेबल, हर एक चीज की जो सुंदरता है पेरिशेबल है, नाशवान है। गाइस, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस। अब उनको क्या ऑफ सिस्टम का यूज करना है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिशेबल, ये सही है। हर एक चीज की सुंदरता नाशवान है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, विद द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल पीपल नाउन,
ओके, प्लूरल कॉमन नाउन, हम सॉरी, यहाँ पीपल नाउन या प्लूरल कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज। जैसे गाइस प्लूरल कॉमन नाउन होता क्या है, जैसे पीपल, द पीपल, आपकी बात करते हैं, सभी लोगों की बात हो रही है। ओके, द पुअर, ओके, द पुअर पीपल मीन्स सभी गरीब लोगों की बात हो रही है, ये हो गया प्लूरल कॉमन नाउन। ओके, द रिच, मतलब द रिच पीपल की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी द प्लूरल द रिच, सभी लोगों की बात हो रही है, जितने भी रिच है उन सभी की बात हो रही है। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। ओके, द पुअर्स लाइफ गलत है, तो क्या हमें क्या लिखना है, द पुअर लाइफ। ओके, द रिच इज लाइफ गलत है, हमें क्या लिखना है, द रिच लाइफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So here guys, last slide. Never use apostrophe s structure with two times in a sentence. किसी सेंटेंस में apostrophe s का यूज दो बार नहीं किया जाता। ओके, अगर एंड नहीं लिखा होगा या कोई कॉमे से यूज नहीं किया होगा, ओके, किसी नाउन को कोमा और एंड की सहायता से जोड़ा नहीं होगा, तो वी हैव टू यूज, okay, the structure of system second time, first time apostrophe है, second time okay of system। जैसे this is राहुल्स ब्रदर्स कार, ये दो बार apostrophe s किया है हमने यूज विदाउट कोई कंजंक्शन, ये गलत सेंटेंस है, हमें क्या लिखना होगा, दिस इज द कार ऑफ राहुल्स ब्रदर, एक बार द कार ऑफ राहुल्स ब्रदर, ये राहुल के भाई की कार है। ओके, हु इज राहुल सिस्टर्स नेम, आई एम सॉरी, व्हाट इज राहुल सिस्टर नेम, गलत है, तो क्या लिखना होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ राहुल सिस्टर, राहुल की बहन का क्या नाम है। ओके, दिस इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स हाउस, ये मेरे भाई के दोस्त का घर है, गलत है, दो बारी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज एक सेंटेंस में नहीं कर सकते विदाउट कंजंक्शन, तो कैसे लिखें, दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, एक बार ऑफ सिस्टम और एक बार apostrophe s। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So guys, here I would love to finish this video over here. I hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, please don't forget like, subscribe and share. I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have fun.